पूरे प्रदेश में अब मैं निकला हूं और धीरे धीरे महानदल के जो लोग भी नाराज थे, जो लोग भी गड़बड़ थे, जो लोग भी गुमराह हुए थे, वो सब के सब लोग महानदल में वापस आ रहे हैं। मैं अभी गया, एक कल गांव बहुत बिगड़ा हुआ था फर्रुखाबाद में, कायमगंज विधानसभा रौकरी गांव, वो पूरा 1000 से ज्यादा वोटिंग है और पूरा पक्का महानदली, एक एक घर था, एक भी घर विरोधी नहीं था और वहां खाली 10% 15% महानदल के साथ थे, बाकी सब विरोधी। हम गए कम से कम जुटे होंगे 1500 लोग, और लेकिन सब मजा लेने आए थे। कोई हु कर रहा है, कोई हा कर रहा है, लेकिन हम आधा घंटा बोलने के बाद हमने ये बात रखी, हमने कहा जो लोग आपको गुमराह करते हैं कि केशव देव मौर्य ने करोड़ों बना लिए, उसके पिछवाड़े में दम हो तो हिसाब लेके आओ, चलो हिसाब करो। अगर तुम सिद्ध कर दोगे कि मैंने महानदल के पैसे से अपने लिए कोठी बंगला बनवाया, अपने लिए कोई फायदा लिया, तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाल जला लूंगा, बुलाओ ना। तो जो लोग बोलते रहे, उन्होंने कुछ लोगों ने फोन किया, कहा बुला तो रहे, आए ही। जो लोग आपको या आपके गांव में कम, आप लोग एक्टिव कम आते होंगे, लेकिन दूसरी जगहों पर जाते हैं, इसलिए कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। बस इतना बात आप 2 बात समझ लो, उतने समझाने आए कि बिरादरी का नाम पर वोट देने से कुछ लोग कहते हैं करे भाई लड़ रहा है उसे हराओगे। अरे जिसको महानदल, अभी मान लो कल मान लो हम भाजपा के साथ गठबंधन कर लें और इधर भाजपा से वर्मा जी लोग ज्यादा लड़ते हैं, मान लो वर्मा जी लड़े, तो वर्मा और मौर्य में थोड़ी खींचतान ज्यादा रहती है, हमें पता, हमें तो कुल पता है, हमारे जगह इलाके मान लो अगर हो तो अभी जानते हैं। और यही मान लो सपा यहां बिरादरी के दे प्रत्याशी, सुनो बात को ध्यान से सुनो, हम किसी का अपमान नहीं करना, हम तो एक उदाहरण दे रहे। मान लो अभी भाजपा को हम समर्थन करते हैं या भाजपा से गठबंधन हो जाए, तो अगर मान लो अभी सपा से हम मौर्य उतर जाए, जानते हैं क्या वो लोग कहेंगे, अरे भाई को हराओगे और दुश्मन को जिताओगे जिनसे लड़ाई है। नहीं, आप महानदल को, सपा की महानदल को जिता रहे हो, सपा को हरा रहे हो, दुश्मन। और भाई अगर वो भाई हैं जिनको भाई बता रहे हैं बिरादरी के, तो बताओ अगर आपके साथ कल वो विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, आपके साथ अन्याय होगा, आपके बहन बेटियों के साथ अन्याय, वो आएंगे मदद करने, थाने जाएंगे आपकी FIR दर्ज कराने। लेकिन अगर उनके सगे भाई की बेटी के साथ छेड़छाड़ हो जाए, भगवान न करे, लेकिन अगर उनके सगे भाई की बेटी के साथ छेड़छाड़ हो जाए, भगवान न करे बलात्कार हो जाए, तब तो जाएंगे, तब भी नहीं जाएंगे, तब तो जाएंगे ना। तो इसका मतलब अपने भाई को साथ लिए जाएंगे, और आप भी भाई होते तो जाते। जैसे मैं कहीं भी अन्याय होता है, आपको पूरे प्रदेश के शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य को भाई मानता हूं, इसलिए जाता हूं, लड़ता हूं। वो भाई नहीं मानते, वो भाई नहीं है, बिरादरी को हो सकते हैं लेकिन भाई नहीं है। अगर आप मेरे कहने पर वोट देते रहे तो आपके साथ अन्याय अत्याचार, जैसे आपने कहा कि हमारी ताकत बढ़ी, हम किसी के दुश्मन नहीं, हमसे अब हम करें लास्ट में लोकसभा चुनाव, यहां चुनाव हो जाने के बाद, चौथे चरण के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ हमने प्रेस वार्ता किया, भाजपा कार्यालय में नहीं किया, हम ही थे ना। आपने देखा टीवी में, यूट्यूब पे खोजो किया कि नहीं, हमने भाजपा को समर्थन किया कि नहीं किया। अरे उन्होंने मांगा, हमने किया। और बाद में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM जो ब्रिजेश पाठक हैं, ब्रिजेश पाठक हमें अपने साथ हेलीकॉप्टर में जौनपुर हमारे जिले में रैली कराने लगे, वो भी आपने देखा होगा। तो हमारी दुश्मनी थोड़ा ना भारतीय जनता पार्टी से, दुश्मनी नहीं है, हमारी दोस्ती नहीं किसी से, लेकिन फिर भी हम दिल से चाहते हैं कि सपा और बसपा मजबूत हो, क्योंकि भाजपा कांग्रेस का मजबूत होना दलित पिछड़ों के हित में नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि हम PDA के नेता। PDA का मतलब सुने हो, PDA शब्द, अखिलेश यादव PDA बोलते हैं ना। PDA का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक माने मुसलमान और पंजाबी, पिछड़ा माने पिछड़ी जाति, यादव, लोधे, राजपूत, पाल, प्रजापति, कश्यप, मौर्य, ये सब पिछड़ी जाति में आते हैं। दलित मतलब जाटव, वाल्मीकि, ये सब दलित समाज में आते हैं। बताओ, एक बात आप बताओ मुझे कि क्या अखिलेश यादव के अलावा दूसरों के नेता हैं? अभी बदायूं में बलात्कार हुआ,
आप लोगों ने सुना होगा, छोटी सी 6 साल की बच्ची को, गांव में खेत और घर साथ साथ होते हैं, हम लोगों के खेत था, बगल में बच्ची खेल रही थी, वहां मक्के के खेत था, अंदर एक हिस्ट्री सीटर वो होता है जैसे आपसे लड़ाई हुई, किसी के लाठी लग गई, मर गया, तो आप हिस्ट्री सीटर नहीं होते, अपराध सजा तो मिलेगी 302 में, लेकिन हिस्ट्री सीटर नहीं। हिस्ट्री सीटर वो होता है जो लगातार छिनैती करता है, डकैती करता है, हाथ पकड़ता है, महिलाओं को छेड़छाड़ करता है, चोरी करता है, तो जिसके पास कई मुकदमे हो जाते हैं तो उसे हिस्ट्री सीटर मान लिया जाता है और उसके थाने में फोटो लग जाती है। वो हिस्ट्री सीटर बीरेश यादव नाम, बदायूं में, उसने साक्य समाज की 6 साल की छोटी बच्ची के साथ 6 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती भाई, गोद में खिलाते हैं हम लोग, गोद में खिलाने, उसे मक्के के खेत में खेलते समय खींच ले गया, उसके साथ बलात्कार किया, खून से लथपथ, उसने गला दबा के मार दिया, लेकिन वो बच्ची मरी नहीं, 4 घंटे बेहोश पड़ी रही। बाद में किसी तरह गांव वाले पूरे खोजे तो मिली, जब वो मिली तो पानी भरना मिली तो पता लगा कि किसने बलात्कार किया। मैंने पैरवी की, डीएम से बात की, एसपी से बात की, डीएम साहब से बात हुई, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। डीएम साहब ने पूरे सम्मान से मैं पूरा बताया कि नहीं ये हुआ, ये अभी घटना हो गई, अभी मिला नहीं, हाँ सब कुछ बताया। तो मैंने उनसे निवेदन किया, हमने कहा मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिट करवाया था कल, मेडिकल कॉलेज वाले अभी वो बच्ची अभी ठीक नहीं है, वो छोटी सी बच्ची 6 साल की